आशीर्वाद ये है सम्यक दृष्टि बनो, संयमी बनो। ये दो ही दिगंबर जैन धर्म का सार, द्वादशांग का सार है, चार अनुयोग का सार है। ये जो है सम्यक दृष्टि बनो, संयमी बनो। अगर सम्यक दर्शन नहीं है, संयम नहीं है, जैन ही होना, जैन साधु बना, कोई भी त्यागी होना बेकार है, समझे। इसलिए आपने जो भाव किया, अंतरंग से भाव किया, तो आप बूंद रूप में आचरण करेगा, वो बूंद मिल कर के घड़ा भर जाएगा, आप भी एक दिन मुनि बनेगा, समाधि मरण करेगा, समझे। ये आशीर्वाद है कि आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं करते, आशीर्वाद लेने में कंजूसी नहीं करना, समझे। हाँ, कि ट्राई अगेन, इट बेस्ट फर्स्ट, यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन। ट्राई करते रहने वाला, बूंद रूप में भी साधना करने वाला एक दिन भगवान बन सकता है। हाँ, ये जैन धर्म की बात है। दूसरा धर्म वाला 363 मत वाला तुम भी भगवान बन सकते बोलने वाला है ही नहीं, उनको कोई भगवान है ही नहीं, समझे। सब कपड़े वाले भगवान कहलाता है। यहाँ तो कपड़े का त्याग, शरीर का त्याग, राग द्वेष का त्याग है, तो वीतराग बनने की शक्ति तुम्हारे आत्मा में भी है, मेरे आत्मा में भी है। और जिन्होंने वीतरागता प्राप्त किया वे यहाँ खड़े, भरत बाहुबली, भरत बाहुबली आदिनाथ भगवान खड़े हैं। इसलिए जो है महात्मा गांधी पैंट पहनते थे, शर्ट पहनते थे, बैरिस्टर थे, पैंट फेंक दिया, धोती दुपट्टा पहना, कस्तूरबा का त्याग किया। वो उन्होंने बोला है, ऑल ट्रू आर्ट मस्ट हेल्प द सोल टू रियलाइज इट्स इनर सेल्फ, एनीथिंग विच इज ए हिंड्रेंस टू द फ्लाइट ऑफ द सोल इज ए डेलिशियस एंड स्नैक। आप क्या बोला, सभी सच्ची कला को आत्मा की उन्नति में सहायता करना चाहिए। आत्मा की उन्नति में सहायता नहीं होता, क्यों है, कलाकार स्टेज में नाचते हैं पैसा के लिए, हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और तबला बेटी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो है बड़े बड़े पंडित बन के उपदेश देते हैं, विधान कराते हैं, पूजन कराते हैं, और पैसे के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन कामिनी कांचन के त्याग के बिना आत्मा का आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये कामिनी कांचन पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए पुरुष और पैसा, इनको त्याग करना पड़ेगा, तभी माता जी बनना सार्थक है और मुनि बनना सार्थक है। कामिनी कांचन का मैंने ये पैसे का त्याग करेंगे, समझे। हाँ, पैसा अपने आप आता है, मैंने देखा है, अपने आप पैसा वाला के होता, महाराज मुझे दान देना, अगर मैं पैसा लूँ मैं साधु नहीं रहे, समझे। साधु पैसा नहीं छूना चाहिए। साधु को बोलिए मेरी व्यवस्था जो कमी है तुम करो, व्यवस्था में वो करके जाता है, समझे। पैसे के बिना श्रावक नहीं, हाँ, पैसे के बिना श्रावक नहीं, और पुण्य के बिना साधु नहीं। साधु पैसा का त्याग करने बाद पुण्य होता है, और पुण्य से साधु भी चरम शरीर बन करके एक दिन मोक्ष प्राप्त करता है। चरम शरीर बनना भी सामान्य बात नहीं। चरम शरीर मुनि बनने के बाद 3 लोग के इंद्रादि देव भी गड़गड़ कांपते हैं, उनके से पढ़कर कोई जो है, हाँ, आत्मा नहीं है। इसलिए वो मुनि बनने के लिए मनुष्य गति ही मुख्य है, मनुष्य गति वाले ही चाहिए। मनुष्य ही नरक में जाता, क्यों, कामिनी कांचन के बीच में दौड़ने वाला, हाँ, और मनुष्य ही कामिनी कांचन त्याग करके सिद्ध बन जाता है। इसलिए भाई आपकी वो भावना किया, आपके अंदर जो कला है वो आप कला का और विशेष और उपयोग में आने के लिए आप क्षुल्लक जीवनों और जगह जगह और विशेष प्रभाव न होगा, क्योंकि त्याग के बिना, हाँ, दुनिया मुनि को दे के, क्षुल्लक दे करके, त्यागी दे करके, सफ़ेद कपड़े दे करके, ब्रह्मचारी को भी हाथ जोड़ते, क्योंकि त्याग मार्ग है, समझे। इसलिए ये इसमें तुम कितने भी विद्वान हो, क्या नहीं हो, पंडित हो, लेकिन पंडित को भी अंत में सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, समझे। ये वेश में आना पड़ेगा, ये वेश का प्रभाव अलग है। ये वेश में आकर के फिर कामिनी कांचन में दौड़ता है, उसका दुर्भाग्य माना जाता है। इसलिए हमारे अपना कल्याण के लिए मैंने जो कुछ साधना कर रहा हूँ वो साधना
इन्होंने भी त्याग किया। षड्रस का त्याग ये भी किया, षड्रस का त्याग ये भी किया महाराज में भी। और एक बम्बई में एक आर.के. जैन बोल के, वो हर हफ्ते में रविवार दिन हर 6 रस का त्याग करता है। आज भी एक दिन अन्न का त्याग करता है, एक गृहस्थी होकर के भी। क्यों कि हम भी क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैंने सोचा था सन्मत सागर जैसे मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैंने त्याग कर दिया। मेरा त्याग अभी पुण्य से अभी तक मेरे सहयोग करने वाले इन लोगों के निमित्त से मेरा निभ रहा, आगे समाधि तक निभेगा। और त्याग करने वाले के लिए स्वर्ग दूर नहीं, अब वो करने वाले के लिए नरक दूर नहीं। समझे? पाप पुण्य दोनों यहीं से बनता है। समझे? आप ट्राई करते रहो। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, आपका भला।